अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, शेरी इस्तिलाहात के हवाले से आज का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे मतला और मक्ता में क्या फ़र्क है, मतला उला और मतला सानी किसे कहते हैं और हुस्न मतला से क्या मुराद है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम मतला के बारे में जानते हैं कि मतला क्या है। मतला के लुग़वी मानी है तुलू होने की जगह, यानी किसी चीज़ का आगाज़ या किसी चीज़ के ज़ाहिर होने की जगह या निकलने की जगह। शायरी की इस्तिलाह में गज़ल या कसीदे के पहले शेर को जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों उसको मतला कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि गज़ल या कसीदे का वो पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया भी हों, यानी उन दोनों मिसरों में काफिया भी हो और दोनों मिसरे हम रदीफ भी हों, तो गजल के ऐसे पहले शेर को मतला कहा जाता है। यहां पर यह बात ज़हन में रखें कि गजल में एक से ज्यादा मतले भी आ सकते हैं, लेकिन ये सब गजल के आगाज में आते हैं। ऐसे तमाम मतलों के बाद जो शेर आता है उसे हुस्न मतला कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि जरूरी नहीं कि गजल में सिर्फ एक ही मतला हो, गजल में एक से ज्यादा मतलब भी हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में गजल का जो पहला मतला होगा उसको मतला उला कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा मतला आएगा उसको मतला सानी कहा जाता है, और ऐसे मतलों के बाद जो शेर आता है उसको हुस्न मतला कहा जाता है। दूसरे नंबर पर यहां पर यह बात भी जहन में रखें कि अगर गजल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ ना हो, यानी दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ ना हो, तो उसे हम मतला नहीं कहेंगे बल्कि उसको पहला शेर कहा जाएगा। मसलन ये एक शेर है, किसी कली ने भी देखा ना आंख भर के मुझे, गुजर गई जर से गुल उदास करके मुझे। इस शेर में काफिया भी है और रदीफ भी। दोनों मिसरों में बर और कर ये काफिया है, और दोनों मिसरों के आखिर में के मुझे और ये भी के मुझे ये रदीफ है। तो ये ऐसा शेर है जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हैं, तो इसलिए इस शेर को मतला कहा जाएगा और ये गजल का पहला शेर है। इसी तरह ये दूसरा शेर है जो कि गालिब का शेर है, बाजीचाए इत्फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। ये मिर्जा गालिब का शेर है और इसके भी दोनों मिसरों में काफिया भी है और रदीफ भी। दुनिया और तमाशा ये काफिया है और मेरे आगे जो कि शेर के दोनों मिसरों के आखिर में दोहराया गया है ये रदीफ है। मक्ता को समझते हैं। मक्ता का लफ्ज कता से माखूज है, जिसके लुग़वी मानी है कट जाने की जगह, यानी जहां किसी चीज का खात्मा होता है, जहां से कोई चीज कट जाती है, जहां पर कोई चीज रुक जाती है। तो क्योंकि गजल का जो आखिरी शेर होता है वहां पर गजल का खात्मा होता है, इसलिए गजल के उस आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है। इस्तिलाह में गजल या कसीदे का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, गजल के उस आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है। मक्ता के लिए जरूरी है कि शायर ने गजल के आखिरी शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया हो। तो इसलिए यहां पर यह बात ज़हन में रखें कि अगर गजल के आखिरी शेर में शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल ना किया हो तो उसे गजल का आखिरी शेर कहा जाएगा। मसलन ये शेर है, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। ये नासिर काज़मी का शेर है और ये गजल का आखिरी शेर है
اور اس شعر میں ناصر کاظمی نے اپنا تخلص ناصر استعمال کیا ہے۔ اسی طرح یہ دوسرا شعر ہے، ہم نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ یہ مرزا غالب کا شعر ہے اور یہ غالب کی غزل کا آخری شعر ہے، اور اس کو ہم مقطع اس لیے کہتے ہیں کہ غالب نے غزل کے اس آخری شعر میں اپنا تخلص یعنی غالب استعمال کیا ہے۔ تو یہ تھی اسٹوڈنٹس آج کی ویڈیو، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اجازت دیجیے، السلام علیکم۔